जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम फ़ौज़िया है और आज के लेक्चर में मैं आपको सबसे पहले तो कोन चलाना सिखाऊंगी। पहले आपने कोन लेनी है और उसकी निब निकाल के उसे खाली कर लेना है। थोड़ा सा निकाल लिया आपने, अब वो खुद से निकलना बंद हो चुकी है और अब अटकेगी नहीं। इसकी नोक को हमने साफ़ किया। अब हमने इस तरह से फ़ोल्ड करके इसे इस तरह हाथ में लेना है। कहाँ से कहाँ तक हमने छोड़ दिया और कितना हमने फ़ोल्ड किया ये आपने देख लिया। इस तरह हमें पकड़ना है। बैक साइड जो है पीछे होगी और जो आगे का हिस्सा है इसका वो हमने इस तरह से पकड़ना है कि ये देखें, ये मेरा नीचे वाला हाथ है, उसके ऊपर मैंने ये वाला हाथ इस तरह से रखना है। एक हाथ के ऊपर दूसरा हाथ यूँ रखना है, इस तरह। ये पोजीशन होती है मेहंदी को पकड़ने की, ठीक है। और मेहंदी लगाते वक्त जो है इस तरह हम रखते हैं। तो निब को तो हमने पेंसिल की तरह पकड़ा, लेकिन यूँ खड़ा करके मेहंदी को यूज़ करना है, यूँ नहीं, इस तरह लटा के नहीं, इस तरह। ये तरीका सही नहीं है और ये तरीका सही है। इस तरह पकड़ेंगे हम, ताकि हमारी नोक जो है बाकी डिज़ाइन को ख़राब ना करे और नोक बारीक और सीधी चले। और बार बार नोक को साफ़ करना होता है। जब हम बारीक मेहंदी की कोशिश करते हैं तो इस तरह बार बार लगाते हैं और बार बार इसको साफ़ करते हैं। देखिए, बारीक मेहंदी निकालते हैं तो अक्सर अटकती है कोन। मैंने थोड़ा सा चलाया आपके सामने, एक लाइन दे के चंद डॉट्स दिए हैं। अब मैं नोक को साफ़ करूँगी। इतना काम करने के बाद साफ़ करना है, फिर थोड़ा सा काम करना है, उसके बाद फिर हमने नोक को साफ़ करना है। ये बताना मकसद है, इसलिए आपके सामने मैं काम भी कर रही हूँ, साथ साथ नोक को साफ़ कर रही हूँ, ताकि आपको अंदाज़ा रहे कि कितनी कितनी देर में इस नोक को हमने साफ़ करना होता है। इससे ये है कि मेहंदी आपकी रुकती नहीं है। हम मोटी कोन निकालें तो कम अटकती है मेहंदी, अगर हम बारीक कोन निकालते हैं तो ज़्यादा अटकती है। मैं यहाँ पर मेहंदी को दबा नहीं रही और जो उसकी निकल रही है कौन मेहंदी, उसे टच करके यूज़ कर रही हूँ। पेज पे टच करके यूज़ करेंगे तो बारीक बारीक मेहंदी निकलेगी और नोक बार बार साफ़ करनी है हमें। मैं इसे बार बार इसीलिए साफ़ कर रही हूँ कि ये अब अटकेगी नहीं, ठीक है। स्ट्रेट लाइन, ज़िगज़ैग लाइन। ज़िगज़ैग लाइन दो तरह की होती है, एक आपको पहले बताई है और एक ये है। एक डॉट्स वाली है, एक सिंपल लाइन है और एक ये आउटलाइन है। ये भी आउटलाइन लाइन में ही काम आती है, फिलिंग में, लाइंस में ये वाला कट काम आता है। इसकी प्रैक्टिस सूडानी और राजस्थानी में बहुत ज़्यादा करनी होती है। ये इन दोनों मेहंदियों में बहुत यूज़ होते हैं। तो देख लिया आपने किस तरह कोन को पकड़ने का तरीका है, किस तरह उसको बार बार साफ़ करना है, अपना हाथ कैसे रखना है। मुझे आप देख रहे होंगे कि मैं बग़ैर हाथ पे हाथ रखे भी काम कर रही हूँ, आहिस्ता आहिस्ता हो जाता है। फिर आप कैसे भी रख के कर सकते हैं। शुरू शुरू में हाथ कप कपाते हैं, इसलिए हाथ के ऊपर हाथ रखेंगे तो हाथ कप कपाएंगे नहीं। ये मैंने रखा हाथ पे हाथ, ठीक है। इस तरह दूसरे हाथ के सहारे से हम इस हाथ को ऊपर उठाते हैं और नोक, जो कोन की नोक है, इस तरह खड़ी करते हैं। जी, तो दोबारा देखिए, मैंने एक पेज रखा, उसके बाद मेहंदी की नोक साफ़ की और इस तरह अपना हाथ रखा है, ठीक है। अब मैं एक सर्कल बनाती हूँ, इस तरह हाथ रखती हूँ, ऐसे मेहंदी को इसके ऊपर रखा और यूँ चलाऊँगी। देखिए, यूँ नहीं रखना, यूँ रखना है। यकीनन कोन को चलाना और इसकी पोजीशन को समझना आपने सीख लिया होगा आज की इस क्लास में, और इस चीज़ की प्रैक्टिस आपने लाजमी करनी है। स्टार्ट में आपको थोड़ा सा मुश्किल लगेगा, आगे चल के आपको यही तरीका ही इजी लगेगा। इससे हाथ कपकपाता नहीं है और जल्द अज जल्द आपका हाथ साफ़ हो जाता है, लाइनें हिलती नहीं हैं। ये सीन नहीं होता कि एक तरफ हाथ पड़ रहा है और एक तरफ हाथ नहीं पड़ता। अगर आपने हाथ की पोजीशन समझ ली है तो सेम टू सेम इसी तरह आप अपने हाथों को रखें और इसी तरह कोन मेहंदी पकड़ें और इसी तरह एक गोल टिकिया बनाने की प्रैक्टिस करें, जैसे मैंने आपको करके दिखाई है। सबसे आसान टिकिया मैंने यहाँ पर बनाई है। अब इसके इर्द गिर्द हल्का सा जिगजैग दे रही हूँ मैं, एक डॉट, थोड़ा सा जिगजैग, बिल्कुल मिला हुआ, जैसे एम बनाते हैं, एम के शेप में मैंने इसको लिया है
और मिला मिला के थोड़ा उठा हुआ बनाया है। एक डॉट दिया, थोड़ा सा जिगजैग दिया, एक डॉट दिया और थोड़ा सा जिगजैग दिया। खूबसूरत सी छोटी सी टिकिया बन जाती है। इसके ऊपर और भी काम कर सकते हैं, लेकिन अगर हम चाहते हैं कि ये यहीं स्टॉप हो जाए तो इसके इर्द गिर्द पत्तियाँ बना के हम छोड़ देते हैं। तो मैं इस टिकिया को कंप्लीट करूँगी ताकि ये किसी बच्चे के हाथ पे बनाई जा सके। आज की इस वीडियो में छोटे छोटे और भी कट्स हैं, इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा।